बच्चों क्लास 9 हम अलंकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 4 पढ़ लिया था अर्थालंकार में। आज हम 5वां पढ़ेंगे असंयोक्त अलंकार। जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ असंयोक्त अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पे किसी के अंदर के जो गुण होते हैं उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया था, अर्थात उनके अंदर वो गुण होते तो है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होता जितना वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे असंयोक्त अलंकार होता है। जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि हनुमान जी जो है उनकी पूछ में आग लगी भी नहीं थी कि उसके पहले ही लंका जो थी वो जल गई थी, और जितने भी उनके वहाँ पे निशाचर थे, निशाचर का मतलब राक्षस, वो सारे भाग गए थे। तो ऐसा नहीं था, क्योंकि निशाचर अर्थात वहाँ के राक्षस तो भागे जरूर थे, लंका भी जली थी, लेकिन उनके पूंछ में आग लगने के बाद, उसके पहले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे वही है कि कोई भी चीज़ होती है लेकिन उसका बहुत ही बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे असंयुक्त अलंकार है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखना, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब है कि जो साकेत नगरी है वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी जो इमारत है, अर्थात वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे भवन है, और उसको देख के राइटर ये कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी है यही, मतलब ये जो साकेत नगरी है यही है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे ये स्वर्ग से मिलने के लिए आकाश में जा रही हो। अर्थात उनके कहने का मतलब था कि यहाँ की जो बिल्डिंग है, अर्थात जो यहाँ का भवन है, वो इतना ज़्यादा ऊंचा है कि ऐसे लग रहा है जैसे अभी ये स्वर्ग में पहुँच जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, चाहे को कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो। तो वही है कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पे अतिशयोक्ति होता है। इसके बाद एक और है आपका अन्योक्त अलंकार, देख लो, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ पे अन्योक्त अलंकार होता है। कथन कही निशाना कही, इनके कहने का मतलब ये था कि जहाँ पे किसी को केंद्रित करके हम कोई बात कहते हैं, अर्थात कहना तो हमें किसी और को है लेकिन हम कहते किसी और को है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम देखेंगे, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्पष्टीकरण में लिखा भी गया कि फूल जो है वो क्या है, वो सुख सुविधा या प्रेम का प्रतीक है, अर्थात प्रेमिका के, और कांटे जो है वो दुखी प्राणियों के प्रतीक है। अतः यहाँ पे सुख से घिरे दुखी प्राणियों को संबोधित किया गया है। इनके कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पूरी सुख सुविधाएं होती है लेकिन इसके बाद भी वो दुखी ही रहते हैं। तो राइटर के कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया उन्होंने, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। अर्थात जो कांटे होते हैं वो बिल्कुल सूखे से रहते हैं, हर किसी को चुभने वाले होते हैं, और जबकि वो रहते किसके पास है, फूलों के पास। जो फूल जो इतना सुंदर होता है, इतना अच्छा लगता है कि उसको देख के ही मन खुश हो जाता है, लेकिन हमेशा उसी के साथ रहते रहते कांटे जो है वो जरा भी ऐसे नहीं होते कि उनको देख के खुशी मिले या उनसे किसी को कोई लाभ हो, क्योंकि वो बिल्कुल सूखे से रहेंगे और उनसे सबको परेशानी ही रहती है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को संबोधित किया गया है कि जो लोग ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो बहुत अर्थात उनको बहुत सुख सुविधाएं मिली हुई है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, फिर भी उनको कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। तो ऐसे ही है यहाँ पे अन्योक्ति। अन्योक्त का मतलब अन्य के लिए कही गई उक्ति, अर्थात हम किसी को किसी के माध्यम से संबोधित करते हैं, तो वहाँ पे अन्योक्त अलंकार होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये अलंकार चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको लिख के लर्न करना है। इसकी परिभाषा भी आपको लर्न करनी क्योंकि पेपर में आएगा। धन्यवाद।